अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 5 स्टार स्पोर्ट्स मीडिया में हाजिर खिदमत है जाफ़र हुसैन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन। ये कुर्सी आप जो खाली देख रहे हैं, यहाँ एक ऐसी शख्सियत आने वाली है और वो शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, बल्कि कई तारुफ़ की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। बड़ी शख्सियत है और गुज़श्ता 25 साल से जो है ना वो सहाफ़ती ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। एक बड़े टीवी चैनल से वाबस्ता हैं, इससे पहले अखबारात में काम कर चुके हैं और कई इनके कॉलम लिख चुके हैं कई अखबारात में और बड़े बड़े अपने तज़्ज़िये पेश कर चुके हैं। एक ख़ास बात और रह गई है इस शख्सियत के हवाले से, जो कि पूरे पाकिस्तान से वॉइस ऑफ टैलेंट के हवाले से खुसूसी जो है ना वो टैलेंट हंट प्रोग्राम करवाया गया था, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाया था। उस क्रिकेट बोर्ड में 15 ऐसी शख्सियत आई थी जो कि पूरे पाकिस्तान से सेलेक्ट हुई थी। उन 15 में इस बंदे का नाम भी था। ये बंदा है कौन? अब लाना पड़ेगा उस बंदे को। बड़ी माशाल्लाह से अगर हम कहें कि बड़ी हंसती खेलती शख्सियत है और आप इनको देखकर यकीनन आपको हंसी भी आएगी, खुशी भी होगी, उनके कालम पढ़ के आप मज़े भी लेते होंगे। यकीनन हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंजर नकवी साहब। ये आपके लिए कुर्सी है, हाजिर हो जाइए मंजर नकवी। मंजर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बच्चे सब ठीक हैं? कुछ ज़्यादा तारुफ करा दिया आपने मेरा। नहीं, ये तो कम करवाए क्योंकि मैं तो बहुत ही नाचीज़ आदमी हूँ। अगर वालेकुम अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मंजर ये बताइए कि ये भयानक मंजर कब पेश आएगा जब आपने क्रिकेट के हवाले से लिखना शुरू किया? देखिए, जिस तरह से पहले तो बहुत शुक्रिया 5 स्टार मीडिया स्पोर्ट्स का, ख़ासतौर पे उनकी जो रूह रवायत समर अब्बास नकवी, उनका बहुत शुक्रिया। और जो आपने सवाल किया कि भयानक मंजर क्रिकेट के हवाले से क्या सोचा है, तो 9th क्लास से मुझे शौक़ था। जैसे अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि बड़ों के क्या बनोगे, तो कोई कहेगा मैं पायलट बनूंगा, कोई कहेगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो लेकिन मेरा 9th क्लास से स्पोर्ट जर्नलिज्म का पैशन था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें कामयाबी हासिल की। थोड़ा वक्त जैसे स्ट्रगल जैसा एक आम आदमी की होती है जो कि अपना कोई पैशन या कोई अचीवमेंट चाहता है, वो वैसी मेरी भी थी। कल जो एक आपको पता है अपसेट हुआ है, बड़ा अपसेट, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी। क्या देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में? मज़ीद क्या क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा अगर आप इसको अपसेट तो खैर बिल्कुल है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी कहें तो मेरा ख्याल में अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से अफ़गानिस्तान टीम ने पिछले 2 मैचेस खेले और इंग्लैंड की टीम जिस तरह से ऑफ कलर नज़र आई पहले मैच में भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड और फिर आज भी और फिर कल भी, तो उससे लग यही रहा था कि इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान के मैच में कुछ ना कुछ हो सकता है। और जब शुरू में बैटिंग हुई अफ़गानिस्तान की, गुरबाज ने बड़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, 80 और रन बना। इतनी बस ठीक है, इतनी तारीफ काफ़ी है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसा होगा मुकाबला, क्योंकि एक हमारा हरीफ पहले भारत था, अब दूसरा हरीफ हमारा अफ़गानिस्तान बनता जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से कल हराया है अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को, डिफेंडिंग चैम्पियन को, तो अब आगे चल के जितने भी मैचेस हैं उनमें अगली टीमों यानी हरीफ टीमों को खबरदार रहना पड़ेगा अफ़गानिस्तान से, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। क्या खासियत है अफ़गानिस्तान टीम की? नहीं, खासियत क्यों नहीं है, असल में कंडीशंस जो है ना वो सिमिलर थी। जैसे वो लोग ज़्यादातर शारजा में, दुबई में प्रैक्टिस करते हैं, मैचेस खेलते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी वही स्पिन कंडीशंस हैं, भारत में भी स्पिन कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस क्योंकि सिमिलर है, एशियाई मुल्क है, कंडीशंस क्योंकि सिमिलर है, तो इस वजह से उनको एडवांटेज हासिल है। एक तरह से वो समझ लें कि होम ग्राउंड पे ही खेलते हैं शारजा के बाद। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब जो मुकाबला हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के माबैन, इस मुकाबले को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि बड़े मुश्किल लम्हात हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और श्रीलंका के लिए भी। बिल्कुल, देखिए श्रीलंका का तो मुश्किल लम्हात हो या ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए आप तो यूँ समझ लें कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ गई है। 2 मैच हार चुकी है और अगर ऑस्ट्रेलिया अगर आज के मैच में हार जाती है तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके वर्ल्ड कप में आगे का सफ़र मुश्किल से मुश्किल यानी सेमीफाइनल तक पहुँचने का सफ़र मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये थी भी क्योंकि माहरीन जो है वो उनको ऑस्ट्रेलिया को 4 टीमों में शुमार करें, 4 यानी सेमीफाइनल टीमों में शुमार कर रहे हैं। अगर आज का मैच भी हार जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए और बहुत ज़्यादा उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। और ऑस्ट्रेलिया की पिछले 2 मैचों की जो हम दूसरी टीमों की बात कर रहे हैं, हमारी टीम कहाँ खड़ी हुई है? पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है भाई? भारत से हारने के बाद किस तरह मोराल को बुलंद करना है, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलना है, ये बताइए। बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी अब आप खुद ही आपके सामने 3 मैचेस हो गए और 2 जीते
दो यूँ समझ लेंगे एक तरह से आसान हरी थी, नीदरलैंड से और श्रीलंका से जीते। और वही आम ख्याल यही था कि शायद भारत का मुकाबला न कर सके पाकिस्तान, और हुआ भी। हालांकि उम्मीदें बहुत थी, टीम की परफॉर्मेंस अगेंस्ट श्रीलंका बहुत अच्छी थी, तो सबको ये उम्मीद हो चली थी कि अब बैटर जो है परफॉर्म करेंगे, बॉलर जो है अच्छी बॉलिंग अच्छा, करेंगे। ये बताइए, आप तो लिखारी हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा आप जो है ना अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। और ये बताइए कि जब बाबर आजम स्कोर नहीं करता, कुछ चैनल्स हमने देखे, कुछ यूट्यूबर्स हमने देखे, उनके खिलाफ लेके जो है ना वो लाठी लेके शुरू हो जाते हैं, उनके खिलाफ बोलना भी, लगाना भी, बहुत सारी बातें करना। आपकी एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी होने के नाते ऐसे कप्तान जो हमारा मुल्क का कप्तान है और शिकस्त हो जाए और स्कोर ना करे, उसके ख़िलाफ़ किस तरह के अल्फाज लिखने चाहिए? देखिए, किसी की ज़बान नहीं रोक सकते, किसी का कलम नहीं रोक सकते आप। और बाबर आजम की बात, तो इनकन्सिस्टेंसी तो है ही ना, आपको भी पता है। जब कभी ज़रूरत होती है तो रन नहीं हो पाते उनसे, और जब ज़रूरत नहीं होती तो वो 100 कर देते हैं। अल्फाज क्या लिखने चाहिए इस हवाले से? हाँ, जब इतना एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सहाफ़ती ज़िम्मेदारी हम सब की यही है कि इतना एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए, और एक मोहतात अंदाज से बोलना चाहिए, मोहतात अंदाज से लिखना चाहिए, ताकि अगर वहाँ तक बात पहुँचे, यानी बाबर आजम तक कोई भी बात पहुँचे बोलने के हवाले से या लिखने के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा उसको डिसहार्ट ना हो वो। खैर, वो लोग सोशल मीडिया वगैरह ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और उनको आदत सी यकीनन हो गई होगी ऐसा सुनने की और ऐसा बोलने की, तो इसलिए उनको इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल जब इन शिकस्तों के बाद अगर आप इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पर अफसोस होता है। ये बताइए कि अब किस प्लानिंग के तहत और किस स्ट्रेटजी के तहत जो है ना पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगा मैदान में? बहुत, मैं तो समझता हूँ बड़ा सख्त मुकाबला आप होगा। इतने सीरियस क्यों बात कर रहे हैं कि आप शिकस्त हो जाती है, पाकिस्तान को शिकस्त हो गई भारत से तो क्या हो गया भाई? आप हाँ बिल्कुल, 8वीं बार हुई है वर्ल्ड कप में, और क्या 8वीं बार वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई है। और अगर मैं आपको तजिया बताऊं कि अगर अगले 4 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2-2 मुकाबले भी हों तो 16 साल लगेंगे पाकिस्तान को ये 8 शिकस्तों को बराबर करने में। देखिए, 16 साल लगे या 18 साल तो लग जाए, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन 48 साल जो लग चुके हैं पाकिस्तान शिकस्त नहीं दे पाया, उसका कैसे अजाला पूरा करेगा? वही तो मैं आपको बात देखिए, बहुत उम्मीदें होती हैं, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, पाकिस्तान टीम है, हमारी टीम है, बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन मुकाबला करना चाहिए। आप समझते हैं कि मुकाबला बराबरी का था? मुकाबला तो बराबरी का था, जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरह आपने कहा मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, तब जो माहिरीन हैं, जो शायकीन हैं, वो सब की भी ये राय है कि मुकाबला कम से कम लड़ के टीम को हारना चाहिए था, मगर वैसी बात नहीं हुई और 1 साइडेड मैच हुआ। हालांकि इतने बड़े स्टेडियम के सामने, इतने बड़े स्टेडियम में क्राउड के सामने खेल रहे थे, ये मैं नहीं समझता कि ये एक्सक्यूज़ होना चाहिए कि यार स्टेडियम बहुत बड़ा था, क्राउड बहुत था, उन्हीं के तहत थी। आपको तो मुसलसल आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, आपको तो हर चीज़ का आदी होना चाहिए, एटमॉस्फेयर का, क्राउड का, पिच का, और जो भी कंडीशन हो उनका आदी होना चाहिए। और आपको खिलाड़ी ने तो नहीं बोला ना, ये तो आपके कोचेज़ ने बोला, खिलाड़ी ने तो कुछ नहीं कहा। खिलाड़ियों ने कहा भाई हार गए, शिकस्त हो गई। अब इसके खिलाड़ी तो हार के बाद यही बोल देते हैं, हार के बाबर आजम को जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आके देख लें या मैच के बाद बात करते देख लें जी, वो एक ही लफ्ज़ बोलते हैं कि जी गलतियाँ हो गई इस मैच में, उनसे सबक सीखेंगे और आइंदा मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप उठा के देख लीजिए जितनी भी शिकस्तें हुई हैं उसमें बाबर आजम यही बोल के आगे बढ़ जाते हैं, और क्या अगले मैच में फिर शिकस्त। और क्या बोलें, गला कटवा लें अपना। नहीं भाई, तो भाई एक मैच के लिए तो कप्तान नहीं बनाया ना, पूरे वर्ल्ड कप के लिए कप्तान है ना भाई। तो ये हर बार क्यों ये बोल देते हैं कि जी इस मैच से जो गलतियाँ हैं वो अगले मैच में दूर करके उससे सबक सीखेंगे और अगले मैच में जीतने की कोशिश करेंगे? ये क्या लफ्ज़ रटा दिए उनको, बस वो ये बोल के फारिग हो जाते हैं और समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। हारने के बाद भी जिम्मेदारी पूरी कर दी और बोलने के बाद भी। आपको अल्फाज देते हैं ना, वो कप्तान बताता है कि भाई देखो ये खबर बनेगी, इसके अलावा कोई खबर नहीं बनेगी। तो भाई आप मैच में हर मैच के बाद अल्फाज तो मुख्तलिफ दे दो ना मेरे भाई। शिकस्तों के बहुत ज़्यादा असबाब थे, लेकिन आपको मेन बात क्या लगी, मेन कौन सी जगह ऐसी थी जिस पे आप कह सकते हैं कि हाँ ये जगह जो थी, यहाँ ये एक टर्निंग पॉइंट था, ये ना होता तो शायद हम मैच में आ जाते? नहीं, मैच में आ जाते वो तो जो हो गया। मैं थोड़ी सी बस मुख्तसर बात करूँगा अगले मैचों के लिए कि आपको याद है कि वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम और टीम सिलेक्शन के हवाले से हो रहा था। बाबर आजम ने मांगा शादाब खान को, ठीक है, और तो जगह तो नहीं, बाबर आजम ने मांगा शादाब खान को
जिस पे थोड़ी सी ले दे हुई कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर ज़का अशरफ राजी हो गया। ज़का अशरफ ने बाबर आजम से कहा कि ठीक है, लेकिन अगर शादाब ने परफॉर्म नहीं किया तो फिर उसको बीच टूर्नामेंट से ही हम बैठा देंगे। ठीक है, 3 मैच हो गए, आप बता दीजिए शादाब खान की क्या कारकर्दगी है। ठीक है ना, अब बेंच पे उसामा मीर बैठे हुए हैं, उनसे बेहतर लेग स्पिनर है उनको, और वो लंबे कद के भी हैं। प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी थी। और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। असल में देखिए ज़रूरत तो हमें, मुझे तकलीफ एक जगह है, अगर आप बॉलर्स की बात करें, स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, तो नवाज़ को क्यों इतना नवाजा जा रहा है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब उसकी जगह हम कोई ज़रूरी, नवाज देखिए एक ओकेजनली स्पिन बॉलर हैं, वो स्पेशलिस्ट नहीं है, समझ रहे ना, वो तो बतौर बैटर खेल रहे हैं ना। भाई अगर आप ये समझ रहे हैं कि नवाज़ का कोई मुतबादिल नहीं है, कोई लेफ्ट आर्मर नहीं है, तो भाई सऊद शकील भी लेफ्ट आर्म से स्पिन बॉलिंग करते हैं। यही मैं इसी पॉइंट पे आया था, जब आपको इस तरह से करना है तो फिर आप ऑलरेडी आपके पास एक स्पिनर मौजूद है। इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेते, लेकिन वो भी ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं है। ओकेजनली तो इस तरह तो बहुत सारी टीमों के पास इस तरह के बॉलर मौजूद हैं, लेकिन असल में बात ये होती है क्रिकेट का सेंस किस में है कि आप कंडीशन देख के बॉल किस तरह कराते हैं। जब एक मनमानी चलेगी, टीम बनाने में मनमानी, टीम खिलाने में मनमानी, और फिर हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ रुकता हूँ आपको कि अब वक्त आगे चेंज करने का, उसामा मीर और 1 से 2 चेंजेस मजीद करनी होंगी अगले मैचों के लिए, और वो यकीनन होंगी भी। आपको ऐसा मुमकिन लग रहा है क्योंकि हम तो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं ना। नहीं, अब तो देखिए, जब जीत रहे थे पाकिस्तान टीम में इतनी भी बहादुरी नहीं है कि अगर कंडीशन के हिसाब से वो टीम खिलाते ही नहीं है। वो समझते हैं कि बस अगर टीम में एक टीम जो जीतती आ रही है, मिसाल तौर पे बैटिंग ट्रैक पर एक टीम जीत गई, तो ये ज़रूरी थोड़ी कि वो स्पिन ट्रैक पे भी वही टीम जीतेगी। तो आप कंडीशन ऑफ पिच देख कर चेंजिंग करते हैं, और ये उसूल है इंटरनेशनल क्रिकेट का। ये थोड़ी कि एक टीम परफॉर्म किए जा रहे तो आप उसी को खिलाया जा रहे हैं। लाजमी 2 से 3 चेंजेस होती हैं हर ग्राउंड पे, हर पोजीशन पे, हर मैचेस पे, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि एक टीम वर्क जो होता है वो 15 खिलाड़ी जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि उसमें से 11 खेलने हैं, और वो जो 3 बाकी बचे हैं उनको किसी न किसी जगह पे रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। तो मंजर साहब, आपने बड़ा अच्छा टाइम दिया, आपका हम बड़े मशहूर हैं कि आपने 5 स्टार मीडिया को जो है ना ये टाइम दे के हमारे ये समझ लीजिए कि हमारे चैनल को एक सुरखरू कर दिया है। इसी के साथ बहुत मोहब्बत आप लोगों की, और मैं फिर से समर भाई का शुक्रिया अदा करूँगा। समर भाई कौन है? ये समर भाई वो हैं जिनका समर बाद में नज़र आएगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मंजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। समर भाई आपकी बड़ी तारीफ़ की है, समर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे शायकीन, हमारे मद्दा जो हमारे चैनल के फॉलोअर्स हैं, उनके हम बड़े मशहूर हैं कि वो हमें देखते हैं और इसे सब्सक्राइब भी करते हैं और इसे मज़ीद पूरी दुनिया में भी फैलाते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।